कश्चन, मुझे नहीं जान पाते हैं। एक और कहते हैं कि मेरे विषय में जानो, मेरे विषय में जानकर ही मेरा धाम प्राप्त कर पाओगे। और दूसरी ओर कहते हैं मेरे विषय में कोई नहीं जान सकता। तो मूल बात यह है, भगवान के विषय में या भगवान की जो विचार है उस विषय में इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। और यह बात पितामह भीष्म, क्योंकि इसी महीने में पितामह भीष्म ने अपने प्राण को त्यागा था। जब युधिष्ठिर महाराज को युद्ध के बाद शोक हुआ, उस शोक से मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को पितामह भीष्म के पास लेकर गए। सुध गोस्वामी कहते हैं कि वैसे तो वेदव्यास, नारद, धौम्य अनेकों ऋषि मुनियों ने युधिष्ठिर महाराज को समझाया, मनाया। बोले महाराज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपने धर्म युद्ध किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है, आप शोक मत कीजिए। परंतु युधिष्ठिर महाराज शोक, मोह और ममता में इतने फंसे हुए थे, उसके हृदय में इतना दुख था, इतना रोना आ रहा था। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के समझाने के बाद भी वो नहीं माने। तब सभी ऋषि मुनियों ने कृष्ण को कहा, कृष्ण अब आप समझाइए। कृष्ण भी युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं परंतु नहीं मानते हैं। तब कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि मैंने अर्जुन के शोक को तो दूर कर दिया, परंतु युधिष्ठिर महाराज आपके शोक को मैं दूर नहीं कर सकता। आपके शोक को दूर करने वाला इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है और वो है भरत पुंगव पितामह भीष्म। कुछ ही दिनों में, कुछ ही क्षणों में कुरुवंश का यह सूर्य अस्त होने जा रहा है। यह सूर्य अस्त हो उनके पहले युधिष्ठिर महाराज तुम जाओ और पितामह भीष्म के मुख से सर्व धर्म विविधया, समस्त धर्मों के कर्तव्यों के विषय में जान लो और इन शोक से मुक्त हो जाओ। कृष्ण की बात अच्छी लगी, युधिष्ठिर महाराज गए, उनके साथ पांचों पांडव, कृष्ण, अर्जुन सब लोग गए। भागवत में वर्णन आता है वहां पर दुनिया के समस्त ऋषि मुनि सशिष्यात उपस्थित हो गए। और पांडवगण जब पितामह भीष्म को देखे चरणों में गिर गए। पितामह भीष्म ने स्वागत किया और पांडवों को बहुत सुंदर बात बताई। बोले अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्म नंदना, आप लोग धर्म के पुत्र हो, आपने ब्राह्मणों का आश्रय लिया, धर्म का आश्रय लिया और यहाँ तक साक्षात अच्युत भगवान कृष्ण का भी आश्रय लिया, परंतु फिर भी आपके जीवन में दुख आए। ये बहुत बड़े अन्याय की बात है, कष्ट की बात है। और आपसे भी ज़्यादा दुख आपकी माँ को सहना पड़ा। आपके जीवन में अनेकों दुख आए, परंतु युधिष्ठिर ये तुम्हारे जीवन में जो दुख आए हैं उसका कारण न तो तुम्हारे कर्म हैं, न तो तुम्हारे पितरों के दोष हैं, न तो तुम्हारे कर्म के दोष हैं। तुम्हारे जीवन में जो दुख आए उस दुख को देने वाले साक्षात कृष्ण है। युधिष्ठिर महाराज हैरान हो गए। बोले जो कृष्ण हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, महाभारत के युद्ध में हमारी इतनी रक्षा करते हैं और वही हमको दुख देने वाले हैं? बोले हाँ, सर्व काल कृतम मन्ये। यदि तुम मुझे पूछते हो कि तुम्हारे जीवन में दुख क्यों आए, तो मेरा मानना है ये कृष्ण ही तुम्हें दुख दे रहा है। युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पाए। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि बेटा इस कृष्ण को आज तक कोई नहीं समझ पाया। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं रात दिन इनके साथ रहता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ और यही मुझे सुहद कृष्ण ततो विपद, जो मुझे मेरा सुहद करने वाले हैं वही मुझे दुख। बोले हाँ, ये सारी काल की कर्तृत्व और काल कृष्ण की इच्छा है।
और इस कृष्ण के विषय में यस्यानुभाव अखिलम, इस कृष्ण के अनुभाव को, इस कृष्ण के प्लान को, मान लो कृष्ण को कोई समझ जाए, लेकिन कृष्ण के अंदर क्या प्लान चल रहे हैं, कृष्ण के अनुभाव को आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये सीधा वर्णन है। तो युधिष्ठिर महाराज रोते रोते कहते हैं, पितामह कोई तो जानता होगा, किसी ने ट्राई तो की होगी इसके विचार को। बोले इस कृष्ण के अनुभाव को, कृष्ण के विचार को आज तक कोई नहीं जानता, और जिन जिन लोगों ने प्रयास किया वह सब लोग खो गए। एक बार ब्रह्मा ने प्रयास किया था। ब्रह्मा जो सृष्टि के प्रथम जीव, जो साक्षात भगवान की नाभि से प्रकट हुए और साक्षात भगवान ने उनको वेदों का ज्ञान दिया, उस ब्रह्मा ने एक बार कृष्ण को जानने की इच्छा की और आए ब्रज वृंदावन में। कृष्ण भोजन स्थली पर भोजन कर रहे थे। 4-4 मस्तक वाले ब्रह्मा, 4-4 मस्तक माने 4-4 दिमाग होगा, 4-4 मन, 4-4 बुद्धि और 4-4 भेजा, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी का दिमाग चकरा गया, नहीं जान पाए। पितामह भीष्म कहते हैं 4 मस्तक वाले ब्रह्मा जब नहीं जान पाए, तुम तो एक एक मस्तक वाले हो, कोई नहीं जान सकता। बोले एक बार इंद्र जानने का प्रयास किया, वो भी नहीं जान पाया। इसको जो प्रयास करता है वो भी खो जाता है, नहीं जान पाता है। वास्तव में कृष्ण के अनुभाव को समझना ये अत्यंत मुश्किल दुरूह है। महाभारत में एक प्रसंग है, आप सब जानते होंगे। भगवान श्री कृष्ण संधिदूत बन के दुर्योधन के पास गए थे, है ना। संधिदूत बनकर एक शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन को कहे कि देखिए दुर्योधन महाराज, आप पूरी दुनिया का राज्य आप भोगो और पांडवों को छोटे छोटे 5 गांव दे दो, मैं उसे मना लूंगा ब्लाइंडली। आप मेरे पर छोड़ दो, मैं पांडवों को 5 गांव देकर भगा दूंगा और तुम दुनिया पर राज करो। कथा तो आप सब जानते हैं ना। उस समय दुर्योधन ने क्या कहा, सोई की नोक रखने की जितनी भूमि भी मैं आपको नहीं दूंगा। यदि पांडवों को भूमि चाहिए तो युद्ध करके ले ले। आप इस प्रसंग के ऊपर थोड़ा विचार कीजिए, क्या दुर्योधन पागल था? आज सबसे बड़े पागल व्यक्ति को भी जाकर कहा जाए कि 5 गांव दे दो और पूरी दुनिया पर राज करो, ये प्रस्ताव कोई ठुकराएगा? दुर्योधन पागल नहीं था, बुद्धिमान था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने वो ठुकरा दिया। बोले नहीं, मैं 5 गांव नहीं दूंगा। उस समय कृष्ण ने पूछा, महाभारत में इस श्लोक में वर्णन है, कृष्ण ने कहा दुर्योधन इतना अच्छा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो? दुर्योधन कहता है प्रभु मुझे तो ठुकराना नहीं है, जानामि धर्म अधर्म प्रविष्टम। प्रभु कृष्ण मैं जानता हूं कि आप जो प्रस्ताव लेकर आए 5 गांव देकर उसको भगाकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए, मैं जानता हूं यही ठीक है। जानामि धर्म, मैं धर्म को जानता हूं, मैं नीति को जानता हूं, और सारे शास्त्र, सारी बुद्धि, सारी नीति यही कहती है 5 गांव देकर दुनिया पर राज करो। लेकिन क्या करूं, मेरे अंदर कोई बैठा है जो मुझे कह रहा है कि मत स्वीकार करो। वो तेरा बाप कृष्ण ही बैठा है अंदर। अब बताइए, बाहर कृष्ण कह रहे हैं कि संधि दूत बनकर आए हैं और कहते हैं मान लो, संधि कर लो, 5 गांव दे दो। बाहर से कहते हैं कि संधि करो, अंदर से क्या कह रहे हैं, संधि मत करना। अब बताइए इस कृष्ण को कौन समझ सकता है? खुद संधि दूत बनकर जाते हैं और खुद चाहते हैं कि संधि न हो, क्योंकि यदि संधि हो गई होती तो भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य को करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की स्थापना न होती है, धर्म का विनाश न होता और दुष्टों का संहार न होता, यदि वहाँ पर संधि हो गई होती। तो कृष्ण की इच्छा थी संधि न हो। तो ये है कृष्ण का अनुभव। भगवान की क्या इच्छा और भगवान की क्या लीला, ये कोई नहीं जान सकता है। और आज का ये जो प्रसंग है उसमें भी यही देखा गया है। वैसे कृष्ण गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी जीवों के प्रति मैं सम हूँ,
समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति सम हूं। और तत्व से यदि देखा जाए तो भगवान वास्तव में सम, वास्तव में सबके प्रति सम। और भगवान सबके प्रति सम है, क्यों जानते हैं? क्योंकि ये सब कुछ भगवान का है। आप एक मिनट के लिए अपनी ऑफिस को याद कीजिए। आपकी ऑफिस में कोई एसोटर काम करता है, उस एसोटर को अपनी कुर्सी से ज्यादा लगाव होगा। कुर्सी ठीक होनी चाहिए, मेरी कुर्सी पर कोई बैठना नहीं चाहिए। अपनी कुर्सी, अपना ड्रोर, अपनी घोड़ी, अपना चिपिया। बाजू वाली की घोड़ी टूट जाए, कुर्सी टूट जाए, उससे कोई लगाव नहीं, है ना। आप बिल्डिंग में आओगे तो जो लिफ्ट मैन होता है उसको लिफ्ट के साथ बहुत लगाव होता है ना। प्यून को अपनी सीट के ऊपर ज्यादा लगाव होता है, लेकिन जो मालिक होता है उसे तो एसोटर की सीट के ऊपर भी लगा होता है, अपनी सीट के ऊपर भी, अपनी केबिन के ऊपर, अपनी ऑफिस के ऊपर, सबके प्रति प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ उस मालिक का है। और जो एसोटर होते हैं, वर्कर होते हैं, उनकी एक चीज होती है, उसी के साथ लगा होता है। तो हमारा इस संसार में कुछ कुछ लोगों के साथ लगाव है, क्योंकि ये कुछ कुछ लोग को हम अपना मानते हैं। लेकिन भगवान सबको ही अपना मानते हैं, सब कुछ भगवान का है, इसलिए भगवान का सबके साथ लगाव है, सबसे प्रेम करते हैं। इसलिए कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति सम हूं। तो मानो भगवान कहते हैं मैं सबके प्रति सम हूं, तो फिर इस समुद्र मंथन के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण देवताओं का पक्ष ले रहे हैं। कितना पक्ष लिए? पहले तो देवताओं को प्लान दिए कि इंद्र तुम जाकर असुरों से संधि करो, मित्रता करो। इतना ही नहीं, इंद्र ने कहा कि आप वैसे तो कभी कभी कहते हो असत संग त्यागा, असत संग को छोड़ो। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, असुरों का संग तब तक करो जब तक तावत काल प्रतीक्षत, आपका समय अच्छा नहीं हो जाता है। देवताओं का पक्ष लेते हैं, देवताओं को प्लान भी देते हैं, और यहां तक इस समुद्र मंथन प्रसंग में भगवान मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पान भी कराते हैं। तो कभी कभी भगवान की लीला से हमें ऐसा लगता है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों को छोड़ देते हैं, परंतु ये हमारी भ्रांति है, क्योंकि भगवान को और भगवान की चेष्टा को समझना ये बहुत मुश्किल है। भगवान वास्तव में सम है और अपनी समता प्रस्तुत कर रहे हैं इस लीला में। समता यही है, कृष्ण कहते हैं ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो व्यक्ति मेरा भजन करते हैं उनको मैं पूर्ण फल देता हूँ, और जो भजन नहीं करते हैं वह बस जीवन भर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, फल नहीं मिलेगा। फल तो उसे ही मिलता है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। तब कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, हमें तो कोई इतना तो पैसा धंधा मंदी चल रही है। भक्तों, भक्ति करने का वास्तविक फल पैसा नहीं है, भक्ति करने का वास्तविक फल तो प्रेम है। भागवत के 10वें स्कंद में एक कथा आती है। गोकुल में एक फल बेचने वाली आई थी। फल ले लो, फल ले लो, फल बेचते बेचते गोकुल में आई, और कृष्ण को फल बड़े पसंद थे। गीता में भी मांगते हैं, डिमांड करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चा कॉफी मांस अंडा न तोयम, ये सब नहीं चाहिए, जो चाहिए वह दो। तो पत्रम पुष्पम फलम, कृष्ण फल को पसंद करते हैं। फल वाली आई, कृष्ण देखा फल वाली। पहले के जमाने में पैसे से खरीदने की सिस्टम नहीं थी, कुछ देकर कुछ लेने की सिस्टम थी। तो अनाज देकर फल लिया करते थे। कृष्ण अपने घर पर गए, अपनी माता से थोड़ा अनाज का दाना मांगे, गेहूं का दाना लेकर हाथ में लेकर फल वाली के पास आए। और जब तक उनके पास, एक तो छोटा हाथ था, बहुत कम दाने थे, ऊपर से चलते चलते कुछ गिर गए, बहुत कम दाने बचे, और फल वाली को कहा कि ये अनाज लो और मुझे फल दो। अब अनाज तो कुछ था ही नहीं, लेकिन फल वाली कृष्ण की सुंदरता को देखकर इतनी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई कि सोचने लगी मैं सब कुछ इनको दे दूं, इतनी मोहित हो गई।
तो अनाज के दाने ले लिए और फल वाली बोले, फल देने लगी, कितना चाहिए, और दो और दो और दो, वैसे करके सारी टोकरी खाली कर दी और कृष्ण के हाथ में जितना अट सकता था सब लेकर अपने घर पर आ गए। फल वाली अपनी टोकरी खाली करके अपने घर पर जा रही थी, बीच में यमुना नदी पड़ी और यमुना के किनारे जब अपनी टोकरी नीचे उतारी तो देखा उनकी सारी टोकरी लाखों करोड़ों के हीरे मोती और जवाहरात से भर गई। हमारी टोकरी भर गई होती तो हम लोग नाचने लगते हैं, हम लोग खुश हो जाते, वाह कृष्ण ने मेरी भक्ति का फल दे ही दिया। भक्त सत्य कहूँ, वह फल वाली वहाँ पर जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी, बस कृष्ण कृष्ण ये छोटा सा तुच्छ धन देकर आपने मुझे ठुकरा दिया, बस यही मेरे प्रेम का फल आपने दिया। भक्तों ये सत्य बात है, कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति का फल ये संसार का साधारण धन नहीं है। भक्ति करने से यदि धन मिलता है तो वह धन नहीं, उसे माया समझिए। हम देखते हैं हमारे घर पर जब छोटा बच्चा खेलता है 2-5 साल का और खेलते खेलते कभी मोबाइल उठा लेता है ना, 25-50 हज़ार का मोबाइल उठा लेता है तो लगता है ये बिगाड़ देगा, तो हम कहते हैं मोबाइल दे दो, तो नहीं देता है, अरे दे दो, नहीं देता है। तब हम क्या करते हैं, 2 रुपए की चॉकलेट दिखाते हैं, तू मोबाइल देगा तो मैं तुझे चॉकलेट दे दूंगा। तो बच्चा क्या करता है, चॉकलेट दो तो मोबाइल दूंगा, चॉकलेट लेता है, मोबाइल दे देता है। लेकिन विचार कीजिए, 50,000 के मोबाइल के बदले में 50 पैसे की चॉकलेट उसने ले ली। 50 पैसे की चॉकलेट के बदले में 50,000 का मोबाइल दे दिया उस बच्चे ने, ये उनकी मूर्खता है। और हमारी बुद्धि भी उस बच्चे जैसी ही है। कृष्ण भक्ति करके जब हम कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो इस कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलते चलते माया का प्रभाव आता है। माया चाहती है कि ये कृष्ण भक्ति को छोड़ दे, ये कृष्ण भक्ति के वास्तविक फल से वंचित रह जाए। और कृष्ण भक्ति के मार्ग में कभी कभी माया चॉकलेट देती है, मैं तुम्हारा धंधा करा देती हूँ 1 करोड़ का, तब हम सोचते वाह भक्ति का फल मिल गया 1 करोड़। वो भक्ति का फल नहीं है, वो माया का प्रभाव मिला और उस प्रभाव से शायद हम कृष्ण भक्ति से दूर हो जाएंगे। इसीलिए विचार कीजिए, हमारे शास्त्र में जब जब भक्तों ने भगवान से मांगा तो सुख धन संपत्ति नहीं, भगवान से दुख मांगा। पहले तो भक्त ने भगवान से कुछ मांगा ही नहीं, और शुद्ध भक्तों ने जब मांगा तो क्या, विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत करो, विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए, कृष्ण आपसे कुछ नहीं, हमें तो आप चाहिए। यह है भक्त का शुद्ध भाव। तो वो फल वाली जो थी आलाप विलाप करने लगी, कृष्ण आपने बस यही फल दिया, ये हीरे जवाहरात और मोती, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए। तो भक्तों भक्ति का वास्तविक फल प्रेम है, और भक्ति करके यदि कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो समझना चाहिए हमें भक्ति के आनुषंगिक फल तो मिल रहे हैं, लेकिन भक्ति के वास्तविक फल से हम च्युत हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस सिद्धांत को रूप गोस्वामी को रूप शिक्षा में कैसे समझाते हैं, कहते हैं भक्ति जो है एक लता के समान है ना, एक पौधा। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कोई पौधे के बीज को रोपते हैं, जल डालते हैं, वो पौधा उग जाता है, और कभी कभी पौधे के आजू बाजू में घास फूस उग जाता है ना। तो पौधे के आजू बाजू में जो घास फूस उग जाता है वो क्या करता है, हम उसमें जो जल डाल रहे हैं वो जल और वो भूमि का, वो मिट्टी का जो कस होता है वो खुद ले लेता है ना। आजू बाजू के घास फूस जो होते हैं वे खुद जल और कस को ले लेते हैं, और जो वास्तविक पौधा होते हैं उसको पूर्ण पोषण नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो ये अन्य अन्य विषय भोग जो हैं हमारे फल को ले लेते हैं, और वास्तविक फल जो कृष्ण प्रेम है उसको पोषण नहीं होने देते हैं। इसलिए भक्ति करते हुए प्रत्येक साधक को अपने लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए।
भक्तों हम साधक हैं, और हम साधक हरिनाम और कृष्ण कथा के वाहन में बैठे हुए हैं। और प्रत्येक साधक को अपना लक्ष्य याद होना चाहिए। जैसे हम रोज घर से निकलते हैं तो हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य हम याद रखते हैं, हमें पंचरत्न जाना है। अब घर से निकले और निकलने के बाद भूल ही गए कि हमें कहाँ जाना है, तो भटक जाएंगे। इसलिए भले हम घर से निकलने के बाद फोन में, मोबाइल में बात करें, किसी से बात करें, कुछ खाए, कुछ पिए, ट्रेन में, बस में, कार में, लेकिन ये सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य करते समय मन में इतना तो पता है मुझे पंचरत्न जाना है। वैसे साधक ऑफिस में भी जाता है, गृहस्थी में भी रहता है, सारा काम करता है, लेकिन साथ ही साथ उनका लक्ष्य तो उन्हें याद रहना चाहिए कि मेरा लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, कृष्ण की प्राप्ति है। ये अन्य संसार की तड़क भड़क ये मेरा लक्ष्य नहीं है। तो इस प्रकार भक्ति का वास्तविक फल कृष्ण प्रेम है। मैं ये कह रहा था कि समुद्र मंथन प्रसंग में भगवान ने अपने भक्तों को बहुत मदद की, और इसी समुद्र मंथन प्रसंग से ये कुंभ पर्व की कथा है। तो ये कथा तो आप कई बार सुने हुए हैं, संक्षिप्त में इतना ही सुनिए। चाक्षुष मनवंतर में भगवान श्री विष्णु का अवतार हुआ, जिस अवतार का नाम था अजित अवतार। और भगवान अजित ने समुद्र मंथन करवाया, और इस संसार में जितनी भी जड़ी बूटी, औषधि, ये सब कुछ थी, देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र में डाली। मंदार पर्वत को मंथानी बनाई, वासुकी नाग को नेत्र बनाया, और बहुत सुंदर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। उस समुद्र मंथन से सर्वप्रथम पहला रत्न विष उत्पन्न हुआ। हल हला हलम, हलाहल विष उत्पन्न हुआ। आप सब जानते हैं वह विष शिव जी ने धारण किया। वहां पर भगवान विष्णु खड़े थे जब विष निकला। सभी देवता भगवान के सामने देखने लगे, प्रभु ये तो विष निकला। और इतना उग्र वेगम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इतना उग्र वेग से बढ़ रहा था कि लाखों लाखों जीव अब मरने ही वाले थे। सारे देवता भगवान के सामने देख रहे हैं। भगवान ने कहा मेरी ओर नहीं, कैलाश में है। ये दूध, घी, माखन ये खाना मेरा काम है, ये विष पीना मेरा काम नहीं है। ये काम शिव जी का है, ये अपने टाइप का भोजन नहीं है। सभी देवतागण कैलाश लोक में गए और बहुत सुंदर शिव जी को स्तुति की। भागवत में वर्णन है, और गुजरात में भी प्रसिद्ध भजन है। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़िए घड़ी कष्ट कापो दया करे शिव दर्शन आपो। ये जितने भी पद हैं इस भजन के, ये सारे पद देवताओं के द्वारा शिव जी को संबोधित है। स्तुति है कि आप कृपया करके हमारे कष्ट को दूर कीजिए। और शिव जी ने वास्तव में देवताओं विष ग्रहण करके देवताओं के कष्ट को दूर किया। तत्पश्चात समुद्र मंथन करने पर दूसरा रत्न निकला, कामधेनु नाम की गाय। जैसे ही गाय निकली तो असुरों ने कहा हम रखेंगे। भगवान विष्णु अंपायर के रूप में बैठे थे, रेफरी बनकर। गाय को पकड़ लिए सभी असुर ने, वो मंथानी छोड़ दिया, गाय को पकड़ लिए, बोले हम रखेंगे। भगवान ने कहा छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो, सबको दूर कर दिया। बोले तुम इस गाय का क्या करोगे, तुम तो इसको काट कर खा जाते हो। तुम जानते हो इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, इतना बड़ा बिजनेस करने जा रहे हो, और इस बिजनेस में कितने विघ्न आए। मंदार पर्वत गिर गया, वासुकी नाग के हाथ से मंदार पर्वत सरक गया, और उसमें भी हलाहल विष निकला। इतने बड़े बिजनेस में इतने इतने विघ्न आ रहे, जानते हो क्यों आ रहे? नहीं जानते। बोले आपने ये बिजनेस शुरू करने से पहले घर पर वैष्णवों को बुलाया था, ब्राह्मणों को बुलाया था, दान दक्षिणा की थी? नहीं की थी। बोले इसलिए विघ्न आ रहे हैं। अब एक काम करो, ये गाय निकली है, ब्राह्मणों को बुलाओ और ब्राह्मणों को ये कामधेनु गाय दान में दे दो। बोले बात तो अच्छी कर रहे हैं,
और वैसे भी ये गाय क्या काम की। असुर लोग सोचे और गाय को दे दिए। दूसरा रत्न निकला कामधेनु गाय, ब्राह्मणों को प्रदान कर दी। बाद में मैं पूछूंगा, प्रवचन के बाद आप लोग मुझे प्रश्न नहीं पूछेंगे, मैं आपको पूछूंगा। 2013 में कुछ हम स्टाइल बदल रहे हैं, जमाने के साथ थोड़ा कुछ बदलना पड़ता है ना। तो अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं कुछ दिनों से कि अब क्या रिवोल्यूशन किया जाए, क्या बदला जाए। तो प्रश्न हम पूछेंगे। तो पहला रत्न विष, दूसरा कामधेनु गाय, तीसरा रत्न निकला उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा। जैसे ही घोड़ा निकला, देवताओं ने कहा हम रखेंगे, इनका तो आदत ही था हम रखेंगे। घोड़े को पकड़ लिया। भगवान ने कहा ठीक है, आपको चाहिए पक्का? बोले हाँ पक्का, हमें चाहिए। असुरों ने घोड़े को ले लिया। तब इसके बाद चौथा रत्न निकला ऐरावत नाम का हाथी। जैसे ही हाथी निकला, किसी ने हाथी का पांव पकड़ा, पूंछ पकड़ा, सभी असुर लोग वहां पर गिर गए। देवता तो अपने स्थान पर खड़े थे, लेकिन असुर लोग सबको छीना झपटी करना चाहते थे। ये लोग का स्वाभाविक यही स्वभाव था। भगवान ने कहा छोड़ो। क्यों? बोले इसके पहले घोड़ा निकला तो तुमने रखा था, अब हाथी तो इनको दो। दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों प्रयास कर रहे हैं, टन बाय टन सबकी बारी आएगी। तो बोले ठीक है, हाथी को दे देते हैं। असुरों ने मीटिंग किया, बोले दे दो ना अभी, अमृत निकलने के बाद युद्ध करेंगे, सब जितने भी रत्न है सब ले लेंगे उससे। दे दो छोड़ो हाथी को। ऐरावत हाथी इंद्र ने रख लिया। तत्पश्चात पांचवा रत्न निकला कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि निकला, असुरों ने पकड़ लिया और पड़ी को वाले ने खींचा मूकी दे आपड़ू। बलि महाराज तो सेफ में मुकवा गया। भगवान ने कहा रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले सरदार सेफ में। क्यों, तुम्हारा है? बोले हाँ मेरा है। जब आपने आपड़ो माल पोतानो मान्य। भगवान ने कहा नहीं ये मेरा है। बोले यदि मैं यहां पर न होता तो आप लोग समुद्र मंथन कर पाते? असुर लोग समझ गए बेचारे, प्रभु आपके बिना तो कुछ न होता, लेकिन आज के मनुष्य नहीं समझ पा रहे हैं। तो बोले मेरा भी कुछ हक बनता है ना। विष निकला तो शिवजी ने रखा, गाय निकली तो ब्राह्मणों ने रखी, हाथी निकला तो इंद्र ने रखा, घोड़ा निकला तो आप लोगों ने रखा, मेरा भी कुछ हक बनता है? बोले प्रभु आपका तो पूरा पूरा हक बनता है, क्या चाहिए आपको? बोले ये कौस्तुभ मणि मुझे दे दो। तो भगवान को कौस्तुभ मणि दे दिया। उसी समय सोनार को बुलाया और अपने गले में धारण कर लिया। हमारे भगवान भी बड़े शौकीन है, कोई साधु सन्यासी बाबा बापू नहीं है, बड़े शौकीन है, बहुत पहनना चाहते हैं। तो पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने धारण किया। तत्पश्चात छठा रत्न निकला पारिजात नाम का वृक्ष उत्पन्न हुआ। जैसे ही वृक्ष निकला, असुर को इतना क्रोध आया, बोले ये हाथी घोड़ा और वृक्ष को ही निकालने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इतने दिनों से घर से आए हैं पत्नी बच्चों को छोड़कर, और इतनी मेहनत करें तो निकल रहा है हाथी घोड़ा और पेड़। बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। यद्यपि ये वृक्ष जो था असुरों के टीम में जाने वाला था, उसकी बारी थी। भगवान ने कहा ले लो, क्यों खड़े हो? बोले क्या इसके लिए हम लोग आए थे? तो क्या करे? भगवान ने कहा वास्तव में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो लोग वृक्ष की महिमा नहीं जानते। जैसे आज के कुछ दुष्ट लोग वृक्ष को काट देते हैं, वृक्ष की महिमा को नहीं जानते हैं। और वो तो पारिजात वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे खड़े रहकर सारी इच्छा को पूर्ण कर सके, ये लोग नहीं जानते थे। तो बोले भगवान ने कहा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? हम तो अमृत के लिए आए हैं, ये हाथी घोड़े वृक्ष निकल रहे। नहीं चाहिए, पक्का नहीं चाहिए। इंद्र को कहा इंद्र तुम लेके जाओ। इंद्र ने अपने स्वर्ग में पहुंचा दिया। अब देखिए देवताओं की स्थिति, मैं एक प्रसंग याद कराता हूं कि ये भगवान की कृपा से पारिजात वृक्ष इंद्र को मिला। एक बार भगवान श्री कृष्ण उसी इंद्र के पास अपनी पत्नियों के साथ कुछ झगड़ा बगड़ा हो गया था, इसलिए इंद्र के पास गए इस पारिजात वृक्ष को लेने के लिए। इंद्र ने नहीं दिया। भगवान की कृपा से मिला हुआ वृक्ष इंद्र ने भगवान को वापस नहीं दिया। यह है देवताओं की बुद्धि।
जब देवताओं की बुद्धि में इतनी कलमशता होती है तब मनुष्य की क्या बात करना। तो पारिजात वृक्ष देवताओं ने रखा। तत्पश्चात समुंदर से 7वें रत्न के रूप में रंभा नाम की अप्सरा निकली, उनके साथ अनेकों उनकी दासियां थी। अब ये तो असुर है। जैसे ही अप्सरा निकली सब लोग ने वासुकी को छोड़ दिया और अप्सरा को पकड़ लिया। बाप बेटे झगड़ा करने लगे। बाप कहने लगा तुझे तो मिल जाएगी, मुझे नहीं मिलेगी, मैं रखूंगा। बेटा कहने लगा पिताजी आपका चेहरा तो देखो, बूढ़े हो गए हो, क्या करोगे आप? सब लोग अप्सरा को पकड़ लिए। भगवान ने कहा छोड़ो छोड़ो, पहले छोड़ो। बोले ये अप्सरा देवताओं को जाएगी। सारे असुरों ने हल्ला कर दिया। बोले ये तो चीटिंग हो रही है, सरासर अन्याय हो रहा है। इसके पहले वृक्ष निकला था, देवताओं ने लिया, अब हमारा टर्न था, तो ये अप्सरा हमें मिलेगी। तब भगवान ने कहा देखो, सबसे पहले विष निकला शिव जी ने रखा, गाय निकली ब्राह्मणों ने रखी, और फिर घोड़ा निकला तो बलि महाराज आपने रखा, और फिर हाथी निकला तो इंद्र ने रखा, और फिर मणि निकला तो मैंने रखा। अब किसका टर्न था? असुरों का टर्न था ना, आपका टर्न था। तो वृक्ष निकला, आपने नहीं लिया, उसमें हम क्या करें? आपने पास कर दिया, आपने पत्ते नहीं रमता, आपने पास कर दिया, उसमें ये क्या करे? वास्तविक ये टर्न तो देवताओं का था, इसलिए ये अप्सरा जो है देवताओं को मिलेगी। 4-5 असुरों ने कहा ले जाने दो ना, अमृत मिलने के बाद उसको मारेंगे पीटेंगे, अप्सराओं को लेकर आ जाएंगे। दे दो अभी कोई हल्ला नहीं करना है, धंधे के टाइम पे हल्ला नहीं करना है, मगजमारी नहीं चाहिए। दे दिया अप्सरा को, और फिर समुद्र मंथन हुआ। 8वें रत्न के रूप में लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। तस्याम चक्रु स्पृहा सर्वे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लक्ष्मी जी को प्राप्त करने की इच्छा सबकी हो गई, लेकिन आप जानते ही हैं बहुत सुंदर स्वयंवर सभा लगी। लक्ष्मी जी हाथ में माला लेकर चलने लगी, और फिर सब लोग बैठे थे। लक्ष्मी जी ने अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को ही चुन लिया, और लक्ष्मी नारायण का विवाह हो गया। हम लोग कई बार सोचते हैं कि जब भगवान को देवताओं को अमृत पिलाना ही था तो भगवान के लिए ये कोई बड़ी बात थी? बोले एक झटके में भगवान अमृत पिला दिए होते, लेकिन फिर भी भगवान ने देवताओं को आदेश दिया आप असुरों से संधि करो, समुद्र में औषधि डालो, मंथन करो, और इतना इतना रत्न निकलेगा, फिर अमृत, और फिर मैं ही पिलाऊंगा। अब जब भगवान को ही पिलाना था तो पहले पिला दिया होता, लेकिन भगवान की लीला को कौन समझे? श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि वास्तव में कृष्ण चाहते, विष्णु चाहते तो एक झटके में अमृत पिला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान ने सोचा ये लोग समुद्र मंथन करेंगे तो मेरी शादी होगी, नकर मारी लील पहनावी पड़શે, मने कोई नहीं पहनावे, तो मेरी शादी होगी। क्योंकि भगवान अब तक कुंवारे थे। भगवान चाहते थे कि समुद्र मंथन, समुद्र की कन्या लक्ष्मी का जन्म हो और लक्ष्मी के साथ मेरा विवाह। अपनी शादी करने के लिए इतना उत्पात कराया। इस प्रभु की लीला को समझना मुश्किल है। देवी कुंती तो कहते हैं प्रभु कौन समझेगा आपको, है? बड़े बड़े लोग मुह्यंती ये तो सूर्य धोखा खा जाते हैं। आप नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप को फाड़ देते हो, वामन अवतार धारण करके 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप देते हो, परशुराम अवतार धारण करके 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस कर देते हो, तब जाकर हमें ऐसा लगता है कि आप ही भगवान हो सकते हो। लेकिन तब तक तो कृष्ण के रूप में आते हो, यशोदा के हाथ में बन जाते हो और थोड़ी फटकार खाते हो, रोने लगते हो। अब विश्वास करने वाले विश्वास भी कैसे करें? आपको समझे तो कैसे समझे? इसलिए प्रभु आपको समझना बड़ा मुश्किल है, भगवान और भगवान की इस योजना को समझना मुश्किल। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। तत्पश्चात 9वें रत्न के रूप में वारुणी नाम की मदिरा उत्पन्न हुई, मूर्तिमान मदिरा, वारुणी नाम की। जैसे ही मदिरा उत्पन्न हुई, इनका तो आदत थी असुरों की, जाकर मदिरा को पकड़ लिए, बोले हम रखेंगे, हम पिएंगे। भगवान ने कहा आपके बिना कोई पीता ही नहीं है,
आप लोग ही रखो, ये देवताओं के काम की तो चीज़ है नहीं है। क्योंकि सत्य कहें तो देवता लोग मदिरा नहीं पीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देवता सोमरस पीते हैं, सोमरस माने मदिरा है। सोमरस का अर्थ मदिरा नहीं होता है, सोमरस माने ताजे ताजे फल का जूस होता है। ये मदिरा पीना, शराब पीना, नशा करना है, ये सब असुरों का काम है, आसुरी प्रवृत्ति है, ये तमोगुणी कार्य है। भगवान ने कहा आप लोग रख लो। तत्पश्चात 10वां रत्न निकला चंद्रमा, बीज का चंद्रमा ना, एकम और द्वितीय बीज का चंद्रमा बहुत सुंदर लगता है। तो समुद्र से बीज का चंद्रमा निकला, असुरों ने पकड़ लिया, हम रखेंगे, दिखने में कितना अच्छा है, इतना तेज प्रकाश निकल रहा है। भगवान ने कहा बेचारे भोलेनाथ ने इतना हलाहल विष पिया है और उस विष से उसका गला जल रहा है। आप एक काम करो, इतना बड़ा काम किया उन्होंने, ये चंद्रमा को गिफ्ट पैक करो और उसको गिफ्ट में दे दो। बोले बात तो अच्छी कर रहा है। सभी कुछ देवता कुछ असुर गए शिव जी के पास और बीज के चंद्रमा को शिव जी को उपहार भेंट में दे दी। और शिव जी भी शौकीन थे, जैसे ही बीज का चंद्रमा लिया शिव जी ने देखा बहुत अच्छा है, तुरंत अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और अपने मस्तक पर धारण करने के कारण शिव जी का एक नाम हुआ चंद्रमौली, चंद्र को धारण करने वाले। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 10 रत्न निकले। और उसके बाद शंख धनुष, ये 2 रत्न निकले 11 और 12 के रूप में। 11वां रत्न शंख, शंख निकला तो ये सारे असुर भागे और शंख को पकड़ लिए। बोले हम रखेंगे, हम रखेंगे। भगवान ने कहा तुम क्या करोगे इसका, कभी मंगला आरती की आपने? देखा है कभी मंगला आरती? अब चलो शंख मैं तुमको दूंगा, आप में से किसी को बजाने आता है? किसी को बजाने नहीं आता था। सीटी सब लोग बजाते थे लेकिन शंख कोई नहीं बजा रहा था। तो बोले शंख न तो बजाना है, न अभिषेक करना है, न मंगला आरती करने, क्या करोगे? शंख मुझे दे दो, मुझे काम में आएगा। शंख भगवान ने रख लिया। उसके बाद 12वां रत्न निकला धनुष। धनुष निकला तो भगवान ने कहा ये भी मेरे काम का है, भगवान ने रख लिया। और उसके बाद 13वां रत्न निकला अद्भुत। इस श्लोक के पहले वर्णन है लेकिन टीवी में नहीं है। बहुत सुंदर भगवान का एक अवतार हुआ जिनका नाम था धन्वंतरी। साक्षात भगवान धन्वंतरी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बहुत सुंदर उनकी भुजा थी, श्याम वर्ण का शरीर था। और 13वें रत्न के रूप में धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। धन्वंतरी जो समस्त औषधियों के, आयुर्वेद के प्रणेता और देवता, जिनको आयुर्वेद शास्त्र सीखना होता है उनको धन्वंतरी की उपासना करनी पड़ती है। तो भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का घड़ा लेकर, ये 14वां रत्न अमृत का घड़ा हाथ में लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए, यहाँ पर लिखा है, अब देखिए मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने यहाँ तक की कथा भागवत से सुनी थी। अब ये कथा जो है मैं स्कंद पुराण में लेकर जा रहा हूँ। और भागवत में और स्कंद पुराण में थोड़ी डिफरेंट कथा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और आप लोग पूछोगे कि कथा डिफरेंट क्यों है? तो ये भगवान की लीला प्रत्येक युगों में, प्रत्येक मनवंतर में, प्रत्येक कल्प में होती है। तो अन्य अन्य कल्पों में लीला समान है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, थोड़ा बहुत भेद होता है। तो उस कल्प भेद के अनुसार भागवत से थोड़ी सी लीला डिफरेंट होने जा रही हैं, इसलिए श्लोक आपके सामने। तो जैसे ही भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, तो भगवान धन्वंतरी को दृष्टवा तु तत्क्षणात् देव, समस्त देवताओं ने भगवान धन्वंतरी को देख लिया कि धन्वंतरी निकले और हाथ में अमृत है। और अमृत को पहचानना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि उस कुंभ के, उस कलश के ऊपर लिखा था, बिल्कुल साफ अक्षर था, अक्षर में अमृतम। तो तुरंत पहचान लिया ये अमृत ही होगा। तो दृष्ट्वा तु तत्क्षणादेव महाबल पराक्रम, और जिनके हाथों में अमृत का घड़ा था वो भगवान धन्वंतरी कैसे थे? महाबल पराक्रमी थे। तो उस समय गतो देव प्रचोदित,
33 करोड़ देवी देवताओं ने सोचा क्या करे, अमृत तो हमको चाहिए, अमृत चाहिए, अमृत चाहिए। तब उस समय इंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था जयंत। इस जयंत की कथा रामायण में भी आपने सुनी है। चित्रकूट में भगवान राम और देवी सीता जब बैठे थे एकांत स्थान में, उस पवित्र नदी के किनारे स्फटिक शिला के ऊपर, और भगवान राम अपनी पत्नी सीता के बालों में बेणी डाल रहे थे। एकांत था, मर्यादा नहीं टूट रही थी, बहुत सुंदर गृहस्थी थी और पति पत्नी के बीच में प्रेम, और भगवान तो अपने भक्तों की सेवा करते थे। आज भगवान अपनी पत्नी की सेवा, पत्नी के बाल में बेणी डाल रहे थे। तो उस समय यही जयंत जो यहाँ पर नाम आया, इंद्र का पुत्र जयंत आकाश से आया और देखा, बोले ये भगवान हो सकते हैं, ये भी भगवान को पहचानने का प्रयास किया था जयंत। बोले ये भगवान होकर स्त्री में इतने आसक्त कि अपनी पत्नी के बालों में बेणी डाले। अब ये बेणी डाले या गुलाब डाले, तुझे क्या मतलब है? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूसरे की सुखी जीवन में, सुखी गृहस्थी लाइफ में कुछ ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं। अब भगवान अपनी पत्नी से प्रेम करे, आदान प्रदान करे, इससे कुछ जलने की क्या जरूरत थी? बोले ये भगवान हो ही नहीं सकता। और इसको इतनी जलन हुई, बोले भगवान है तो परीक्षा लूंगा। कौवे का रूप लेकर आया और देवी सीता के पांव में चोंच मारा, सीता के पांव से खून की धारा होने लगी। और उसी समय भगवान ने सोचा कि मुझे मारा होता तो सहन कर लेता, परंतु मेरे भक्तों को, मेरी पत्नी को। भगवान राम को क्रोध आया। वैसे राम को आज तक कभी क्रोध नहीं आया था, जीवन में प्रथम बार भगवान राम को क्रोध आया। उस स्फटिक शिला के ऊपर वीर मुद्रा में बैठकर भगवान श्री राम ने अपने सारंग धनुष पर तिनके का बाण चढ़ाया और जयंत के ऊपर प्रहार किया। और जैसे ही बाण का प्रहार हुआ, जयंत समझ गया यही भगवान हो सकते हैं। देखिए, बाण निकलने के बाद तो सबको बुद्धि आ जाती है। बुद्धिमानी तो यह है, बाण निकलने से पहले, भगवान राम के सारंग से बाण निकला, वो वापस नहीं आ सकता है। तो संसार में कुछ लोग होते हैं प्रेम से नहीं समझते, बाण निकलने के बाद ही समझते हैं। लंका में भी जब हनुमान जी महाराज गए और जैसे ही लंका में प्रवेश, मशक समान रूप धरी लंका में प्रवेश करने गए, लंकिनी ने रोक दिया, नहीं जा सकते हो। बोले जाने दो ना माता जी, थोड़ा काम बाकी है। नहीं जाने दूंगी, जाने दो। बहुत सुंदर हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं राम कार्य के लिए आया हूं। बोले चोर, तेरे जैसे लाखों को दिन में खा जाती हूं। हनुमान जी ने कहा ये मुझे चोर कह रही है? बहुत बड़ा क्रोध आया हनुमान जी को। बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तेरे घर पर बैठा है। साक्षात भगवान की पत्नी को चुरा कर लाए, तो मुझे चोर कह रही है। हनुमान जी ने अपनी मुष्टिका बनाई वज्र के समान और उनके मस्तक पर एक मुष्टिका मारी, खून की उल्टी हो गई, गिर गई, वहीं पर मर गई। लेकिन मरते मरते जानते हैं क्या, बहुत सुंदर प्रवचन दिया लंकिनी ने। बोले तात मोर अति पुण्य बहुता तात। हे हनुमान जी महाराज, मेरे बहुत बड़े पुण्य हैं और अनेकों जीवन के पुण्य आज उदय हो गए, क्योंकि आप जैसे महात्मा का दर्शन हुआ है, आप जैसे संत का मुझे संग मिला। क्योंकि इस संसार में तात स्वर्ग अपवर्ग धरी तुला एक अंग, इस संसार के सुख को, स्वर्ग के सुख को और मुक्ति के सुख को एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में आप जैसे संत की संगति की एक घड़ी रखा जाए, ये तीनों लोगों का सुख तुच्छ हो जाएगा और संतों की संगति का सुख बढ़ जाएगा। आज तो मेरे पुण्य है कि आप जैसे महात्मा का दर्शन, परंतु मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये बुद्धि पहले नहीं आई है? हनुमान जी का मुका खाने के बाद ही बुद्धि आई है। कुछ लोग का ऐसा स्वभाव होता है, जब तक काल की चोट न मिले तब तक किसी को बुद्धि नहीं आती है। लकवा हो जाता है, कैंसर हो जाता है, फिर बुद्धि आती है। यार थोड़ी भक्ति कर ली होती तो अच्छा था। सीधी बात है भक्तों, यदि भजन नहीं करेंगे तो भगवान तो बाण चढ़ाएंगे। चढ़ा दिया तिनके का बाण, जयंत के ऊपर छोड़ दिया। जयंत बहुत भागा, बहुत भागा।
लोक लोकांतर पाताल में ऊर्ध्व अध सब लोकों में, ब्रह्मा के पास, शिव जी के पास, अंत में अपने पिता इंद्र के पास गया। बोले पिताजी मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा बेटा तू मेरा पुत्र है, बात मानता हूँ, लेकिन तूने आज भगवान के भक्त का अपराध किया है, मैं तुझे नहीं रख पाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिद्धांत दे दिया, इस संसार में जो लोग भगवान और भगवान के भक्तों का अपमान करते हैं उनके लिए माँ जो है वो कहते हैं उनके लिए माँ वैतरणी बन जाती हैं और पिता यमराज बन जाते हैं। गरल सुधा रिपु करई मिताई, जो मित्र जो है सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं और यह संसार उसके लिए बहुत भयानक हो जाता है जो लोग भगवान और भगवान के भक्तों का अपमान करते हैं। जयंत बहुत कष्ट, जयंत के पीछे बाण, और जयंत बहुत भागा। फिर कथा आती है किसी को जयंत के ऊपर दया नहीं आई, दौड़ते दौड़ते रास्ते में नारद मुनि मिल गए। भक्त इस संसार में जब किसी पर किसी को दया नहीं आती है तब साधु को, संत को दया आ जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संतों का चित बड़ा कोमल होता है, नारद जी का हृदय बड़ा कोमल, दया आ गई और जयंत की रक्षा कर ली। भक्तों ये वही जयंत की बात है, इंद्र का पुत्र जयंत। सभी देवताओं ने, कहते हैं देव प्रचोदित, बहुवचन में देवताओं ने जयंत को बुलाया, जयंत यहाँ आओ, क्या करना है? बोले हम तो बड़े हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तू बच्चा है, तू छोटा है, क्या करना है बोलो। बोले अभी अभी जो समुद्र से धन्वंतरी निकले हैं, अमृत लेकर तुम जाओ और उनके हाथ से अमृत का घड़ा छीन लो। जयंत बहुत शक्तिशाली था। सभी देवताओं ने जयंत को आदेश दिया और देवा प्रचोदित देवताओं के कहने पर जयंतो अमृत आदाय, जयंत गया और जयंत के हाथों से, जयंत ने धन्वंतरी भगवान के हाथों से अमृत को छीन लिया। वैसे तो किसी की ताकत नहीं थी कि भगवान के हाथ से अमृत को छीन सके, लेकिन भगवान चाहते थे कि ये हो, सब ये लीला हो। भगवान भी कहने अरे 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 लेकर भाग गए। किसी की ताकत नहीं उनके हाथ से अमृत को ले सके, लेकिन भगवान भी ऐसे अफसोस करने लगे, जयंत भागा। और आगे कहते हैं देव कर्म समालोच्य तदा दैत्य पुरोधसा, नागो श्वास प्रव्यथिता देव्या शुक्रेण सूचिता। ये तीसरी लाइन जो है ना, नागो माने वासुकी नाग। कहते हैं कि ये असुर लोग जो थे वो पहले से दुखी थे। क्या दुख था उसको? वासुकी नाग के मुख के पास खड़े थे। आप जानते ना, एक तो पहले से ही प्रॉब्लम में थे, जल रहे थे, ऊपर से अमृत का घड़ा जब ये जयंत लेकर भागा तो और जल गए। बोले नागो श्वास प्रव्यथित, वासुकी नाग। आप प्रसंग जानते ना, जब समुद्र मंथन की तैयारी हो रही थी तब भगवान श्री विष्णु वासुकी नाग के मुख के भाग को पकड़े तो देवता भी वहां चले गए, मुख को पकड़ ली। भगवान विष्णु ने असुरों को इशारा किया, चलो अब शुरू किया जाए, शुरू करें। असुर तो खड़े हो गए, हमारा धंधा फोग, हमारी पार्टनरशिप अब यहाँ से छूटी है, अब हम आगे कुछ नहीं करेंगे। बोले हुआ क्या? धंधा शुरू करने से पहले प्रॉब्लम क्या? बोले हम आपसे कम पढ़े लिखे हैं? बताओ, तुम जिस कॉलेज में पढ़े उसी कॉलेज में हम लोग पढ़े हैं, हम दोनों एक ही बाप के पुत्र हैं, दोनों के बाप एक, धंधा एक, बल एक, शक्ति एक, और सुंदरता भी कम है हमारी, थोड़ा सा श्याम वर्ण है, कोयले जैसे काले थे, लेकिन अपने आप को सुंदर मानते थे। कम सुंदर है हम लोग आपसे? सुंदरता में एक हैं, बल में एक हैं, परिवार में एक है, सब एक हैं, और आप मुख वाला भाग पकड़ोगे और हम पिछवाड़ा भाग पकड़ेंगे। कल सुबह पेपर में क्या आएगा? हमने पीछे का भाग पकड़ा। हम ये काम नहीं करेंगे। हम तो वैल्यू वाला बिजनेस करना चाहते हैं, जिस धंधे में वैल्यू ही न हो वो काम हम नहीं करेंगे।
चाहते क्या हो? बोले हम ये मुख वाला भाग पकड़ना चाहते। भगवान का इतनी सी बात है, पकड़ो, हम लोग पूंछ पकड़ लेंगे। भगवान चाहते थे पहले से ही पूंछ पकड़ना, लेकिन भगवान पहले पूंछ पकड़े होते तो ये लोग भी पूंछ के पास आ जाते। असुरों का स्वभाव जानते थे, इसलिए पहले से भगवान की लीला। भगवान की इच्छा थी जब समुद्र मंथन होगा तब वासुकी नाग की रगड़ उस चट्टान के साथ, उस मंदार पर्वत के साथ होगी। उनके मुख से विष निकलेगा, अग्नि निकलेगी, और उनके मुख के पास जो खड़े होंगे उस अग्नि से जल जाएंगे। तो मेरे भक्त न जले, इसके लिए भगवान की योजना थी। तो ये लोग वासुकी नाग के पास, और भगवान ने जब वासुकी नाग का मुख छोड़ दिया और पूंछ के पास आ गए और भगवान ने कहा ठीक है जाओ, तो सब लोग दौड़े, बोले मैं मुंह के पास खड़ा रहूंगा, क्योंकि फोटो आएगा तो मुंह मेरा पहले आएगा। भविष्य में जब फोटो खींचा जाएगा तो मेरा, सब लोग नेता के बाजू में चलना चाहते ना, वैसे वासुकी नाग के मुख के बाजू में। और जो लोग बाजू में खड़ा रहना चाहते थे वो तो काले काले कोयले की तरह हो गए। यहाँ पर जब रगड़ हुई, अग्नि निकली, तो सारे असुर जल गए, बिल्कुल काले काले ध्रुमिल हो गए। तो एक तो अग्नि से परेशान थे, ऊपर से वो जयंत गया और अमृत का घड़ा लेकर भाग गया, तो और परेशान हो गए। तो नाग श्वास प्रव्यथिता, बहुत व्यथा हो रही थी। और जब जयंत अमृत के घड़े को लेकर भागा तब शुक्रेन दैत्या शुक्रेन सूचिता, तब शुक्राचार्य वहां पर खड़े थे। शुक्राचार्य ने दैत्य को कहा, अरे हाथ में चूड़ी पहन कर रखी है, क्या स्त्री की तरह खड़े हो, जाओ भागो और पकड़ो उनको, अमृत का घड़ा लेकर आओ। जब इस प्रकार से शुक्राचार्य ने सूचित किया तब आगे कहते हैं, वेद व्यास जी लिखते हैं, जगमुस्ते पृष्ठ तो लगना भीत सोपि पलायित दिशो दश दिवा रात्रम द्वादशाहम प्रपीड़ित। अब एक जयंत, बाकी सब देवता तो अपने स्थान पर खड़े थे, जयंत अकेला और सारे असुर की सेना उसके पीछे। तो कहते हैं जगमुस्ते पृष्ठ तो लगना, पृष्ठ तो पीछे, असुरों को भागते हुए देखकर भीत भयभीत हो गया जयंत, और भीत सोपि पलायित, और भयभीत होकर जयंत भागा 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 दिशो दश दिवा रात्रम, कहते हैं दसों दिशा में दिन रात बहुत भागा, द्वादशाहम प्रपीड़ित। तो यहां पर कहते हैं वो जयंत कितने दिन तक भागा? द्वादशाह, 12 दिन तक भागा जयंत, 12 दिन तक भागा। अब संतों का ऐसा कहना है कि जयंत 12 दिन तक भागा, तब रोज एक दिन उस अमृत से एक बूंद नीचे गिरने लगी। तो 12 दिन में 12 बूंद अमृत के घड़े से गिर गई, क्योंकि भाग रहा था, भागने में इतना ध्यान नहीं रह रहा था, पीछे पीछे लोग आ रहे थे। तो 12 ये बूंद जो थी 12 जगह पर गिरी, और उनमें से 4 जगह जो है इस पृथ्वी पर है, और 8 जगह जो है वह स्वर्ग में। और देवताओं का एक दिन यहाँ पर हमारे 12 वर्ष के समान है। इसलिए इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ कुंभ की बूंद गिरी, उस अमृत की बूंद, वहाँ कुंभ मेला लगता है, और उस एक स्थान पर 12 वर्ष के बाद कुंभ लगता है। ये आगे श्लोक में बताएंगे। तो इस प्रकार जयंत भागा 12 दिन तक, और कुंभ को 12 जगह पर छुपाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी असुरों ने पीछा किया, वह नहीं छिपा सका। आगे कहते हैं दैत्य गृहीत दस्वतात तेनापि पुनरेव स अहम पिबेयम पूर्वम तु न तस्येति विचुक्रदो। तो इस प्रकार अंत में असुरों ने जयंत को पकड़ ही लिया, और जयंत को पकड़कर उससे कुंभ को छीन लिया, अमृत कलश को छीन लिया, और फिर दोनों झगड़ा करने लगे, हम पिएंगे हम पिएंगे। असुरों के बीच में भी झगड़ा होने लगा। और उस समय वेद व्यास जी कहते हैं एवं विवदमानेषु काश्यपेषु सुधाग्रहे, कश्यप के इन दोनों पुत्र असुर और दानवों में विवाद होने लगा। और उस समय जब असुर और देवताओं में विवाद होने लगा कि अमृत कौन पिए, तो उस समय भगवान मोहित्वा तान, असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी विभजन सुधाम, भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, और मोहिनी अवतार धारण करके विवादे काश्यपेयानाम यत्र यत्र अवनिस्थले,
भगवान ने अपने भक्त देवताओं को अमृत का पान करा दिया। संक्षिप्त में आप इतना ही सुनिए, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी कथा है, लेकिन अब आइए कुंभ क्या होता है। कहते हैं विवादे काश्यपेयानाम यत्र यत्र अवनिस्थले। ये कश्यप के दोनों प्रकार के देवता और असुरों के बीच में जब विवाद झगड़ा चल रहा था, उस समय अमृत को छुपाया गया जयंत के द्वारा। तो कहते हैं यत्र यत्र अवनी स्थले, जहां जहां अवनी पृथ्वी के स्थल में अमृत को छिपाया गया, कलशो न्यत पतत तत्र। कहते हैं अमृत कलश को पृथ्वी के जिस जिस स्थान पर छिपाया गया, उसी स्थान पर कुंभ पर्व तदोच्यते, उस स्थान पर कुंभ का मेला लग जाता है और इसी को कहते हैं कुंभ पर्व तद उच्चते, इसी को कुंभ कहा जाता है। ये स्कंद पुराण में लिखा है। तो कुंभ का अर्थ यही है, जहाँ पर समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत जिस स्थान पर रखा गया और अमृत की बूंद जिस स्थान पर गिरी, उसी स्थान पर कुंभ लगता है। और अमृत का पान करके जो फल मिलता है, आज भी कुंभ के पर्व में उस स्थान पर स्नान करने से वही फल मिलता है। तो कुंभ की महिमा बताते हुए कहते हैं तत्रा धनुतये नृणाम चत्वारो भुवि भारते, अष्टो लोकांतरे प्रोक्ता देवगर्भ्या न चेतरे। एक श्लोक में ये बताते हैं कि 4 कुंभ इस पृथ्वी पर लगते हैं और 8 कुंभ स्वर्ग में लगते हैं। इस प्रकार से 12 कुंभ। और तानियति ये पुमान योगे, अब मनुष्य के लिए कह रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य इस योग में कुंभ के समय में सो अमृत वाय कल्पते, यदि कोई कुंभ के समय में कुंभ में जाकर स्नान कर लेता है, तो ऐसे कुंभ में स्नान करने वाले भक्तों के सामने देवता वैसे ही झुक जाते हैं। कहते हैं देवा नमन्ति तत्र स्थान। कुंभ में स्नान करने वालों के सामने देवता झुक जाते हैं। अब देवताओं को झुकाने के लिए कुंभ में स्नान नहीं किया जाता है। देवता इसलिए झुकते हैं कि जो लाभ हमको नहीं मिला वह लाभ मनुष्य ने पा लिया। बड़े बड़े पुण्य करके हम स्वर्ग को प्राप्त किए, स्वर्ग में रहकर जो लाभ हमें नहीं मिला वो मनुष्य ने ले लिया। इतने बड़े लाभान्वित मनुष्य को देखकर देवता झुक जाते हैं। कैसे झुकते हैं? देवा नमन्ति तत्र स्थान। कुंभ में स्नान करने वाले के चरणों में देवा नमन्ति, देवता झुक जाते हैं। कैसे? कहते हैं यथा रंका धनाधिपान। दृष्टांत देते हुए कहते हैं यथा, जैसे रंका, रंक माने गरीब, धनाधिपान माने अमीर, जैसे गरीब लाचार आदमी किसी धनी अमीर के चरणों में झुक जाता है, लाचारी करने लगता है, वैसे ही देवता मनुष्य के चरणों में झुककर लाचारी करते हैं। આપણે નથી ઓફિસ ખોલતા ને સવારમાં આવતા કંઈક કમાવાનું આપો ને, कुछ दो ना हमें। तो देवता उस मनुष्य के सामने झुक जाते हैं जो मनुष्य कुंभ में स्नान करता है। क्यों? क्योंकि कुंभ में स्नान करने से इतना पुण्य और इतनी सुकृति प्राप्त होती है। उस पुण्य और सुकृति को लेने के लिए देवता आते हैं, झुकते हैं कि थोड़ा पुण्य हमें भी दे दो। ये है कुंभ और कुंभ में स्नान करने की महिमा। आगे कहते हैं अश्वमेघ सहस्त्राणी, ये श्लोक विष्णु पुराण में भी है। कहते हैं अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेयी शतानी च लक्ष्यम प्रदीक्षणा भूमे। ध्यान से सुनिए, अश्वमेघ सहस्त्राणी, सहस्त्र माने 1000। कितने अश्वमेघ यज्ञ? 1000 अश्वमेघ यज्ञ। देखिए वेद व्यास जी पागल नहीं हो गए है ना, बिल्कुल होश हवास में ये सब लिख रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे 1 0 ज्यादा लग गया लगता है। बिल्कुल पूर्ण होश हवास में वेद व्यास जी लिखते हैं कि अश्वमेघ सहस्त्राणी, 1000 अश्वमेघ यज्ञ। आज तो कलयुग में एक भी ठीक से नहीं हो सकता, एक क्या आधा पौना भी ठीक से नहीं हो सकता है। लेकिन अश्वमेघ सहस्त्राणी, 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल, ये थोड़ा बाजू में रखिए। आइए महिरा जी, स्वागत है, आइए। जरा उनको चेयर दीजिएगा, आप ऊपर बैठ जाइए, प्रभु जी ऊपर बैठिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो अश्वमेघ सहस्त्राणी 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल, इसको बाजू में रखे, थोड़ी देर के लिए याद रखिएगा। दूसरा, वाजपेयी शतानी च, और एक प्रकार का यज्ञ होता है जिसे वाजपेयी यज्ञ कहते हैं। तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल और शतानी माने 100 वाजपेयी यज्ञ का फल। और इतना ही नहीं, लक्ष्यम प्रदक्षिणा भूमे। अब क्या गोवर्धन की परिक्रमा करोगे, चित्रकूट की परिक्रमा करोगे, राधा कुंड, श्याम कुंड, वृंदावन की, बोले पूरे भूमंडल की परिक्रमा, पूरे भूमि की, पृथ्वी की परिक्रमा। कितनी? 2, 5 या 10, 15,000 नहीं, बोले लक्ष्यम 1 लाख। बोले 100 वाजपेयी यज्ञ का फल, 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल और 1 लाख पूरे पृथ्वी की परिक्रमा का फल आपको प्राप्त हो जाता है मात्र एक बार कुंभ में स्नान कर लेने से। कुंभ स्नानेन तत्फलम, अंत में लिखा है कुंभ स्नानेन तत्फलम। ये कुंभ में स्नान करने से ये फल मिल जाता है और उसमें देरी नहीं लगती। वेद व्यास लिखता है तत्फलम, उसी समय उसी क्षण ये प्राप्त हो जाता है। और उसमें भी ये कुंभ 12 वर्ष के बाद जब प्रयाग में लगता है, अभी कुंभ जो है प्रयाग में लगा है, तो उसकी महिमा स्कंद पुराण में लिखते हैं सहस्त्रम कार्तिकेय स्नानम। आइए और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। कुंभ की ये महिमा है, लेकिन कुंभ जब तीर्थराज प्रयाग में, सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, भरद्वाज मुनि का आश्रम, भगवान राम जिस अक्षय वट वृक्ष के नीचे विश्राम किए वह वट वृक्ष आज भी है। वेणी माधव का दर्शन श्रीपाद वल्लभाचार्य जिस घर पर रहे, अरेल नाम का गांव, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को उपदेश दिया 10 अश्वमेघ घाट। ऐसे अनेकों तीर्थ स्थान से युक्त त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग में जब कुंभ लगता है और उसमें जब स्नान करते हैं तो क्या फल मिलता है? कहते हैं सहस्त्रम कार्तिकेय स्नानम। कार्तिक महीने में हम लोग बहुत भाग्य है तो कभी कभार चले जाते हैं वृंदावन, और उसमें भी कितने दिन रहते हैं और कितने दिन स्नान करते हैं यमुना में। मुझे नहीं लगता है रोज यमुना में स्नान करते होंगे, क्योंकि ठंडा जल होता है और जाने में भी आलस होती है। पहले तो वहाँ जाना ही मुश्किल है। तो कहते हैं सहस्त्रम कार्तिकेय स्नानम। कार्तिक, पूरे कार्तिक महीने में यमुना जी में, गंगा जी में, पवित्र नदी में स्नान करने का जो फल मिलता है, इतना नहीं, 1 महीने की बात नहीं है। कितने महीने की बात है? सहस्त्र। 1000 कार्तिक महीने में यमुना, गंगा, सरस्वती में स्नान करने का फल, माघे स्नान शतानी च, और माघ महीने में शतानी 100 बार स्नान करने का फल, और वैशाखे नर्मदा कोटि, और वैशाख महीने में करोड़ों वैशाख महीने में नर्मदा में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है यदि कोई व्यक्ति एक बार तीर्थराज प्रयाग में लगे हुए कुंभ में स्नान कर लेता है। कुंभ स्नानेन तत्फलम। तो ये कुंभ जो है 12 वर्ष में एक बार तीर्थराज प्रयाग में लगता है। अतः तब कुछ लोग कहेंगे ये तो युग युग पहले अमृत कुंभ वहाँ पर रखा गया था, और कुछ ऐसी कथा भी है कि गरुड़ जी लेकर उड़े थे और गरुड़ जी ने वहाँ पर विश्राम किया या उनकी बूंद गिरी, जो भी है कल वेद के अनुसार सब कथा सत्य है। लेकिन प्रश्न कुछ लोग कर सकते हैं कि युग युग पहले अमृत की बूंद गिरी थी, आज तो उसका नामो निशान भी नहीं होगा, फिर भी वहाँ जाने से क्या लाभ है? भक्तों चलो एक समय के लिए ये बात समझ लिया जाए। वैसे तो अमृत का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन एक भौतिक दृष्टि से एक बार ये समझ लेते हैं कि चलो भाई युग युग पहले अमृत का घड़ा रखा गया था, इसलिए अमृत का प्रभाव वहाँ पर नहीं रहा। लेकिन विचार तो कीजिए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम वैकुंठ प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा बल क्या है? भक्त पद जल।
भक्तों के चरणों का जल और भक्त के चरणों की रज। तो भक्तों के चरणों का जल आप मांगने जाओगे, भक्त नहीं देंगे। लेकिन धन्य है जब कुंभ लगता है तो बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, महात्मा अपनी हजारों वर्षों की तपस्या को छोड़कर, अपनी गुफाओं को छोड़कर, हिमालय की कंदराओं से निकलकर बड़े बड़े संत कुंभ में आते हैं। और जब उस कुंभ में, उस नदी में स्नान करते हैं और जिस नदी में उनके चरण, उनके अंग स्पर्श हुए हैं, उस चरण को जब हम मस्तक में धारण कर लेते हैं तो करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनि की तपस्या का फल प्राप्त होता है। और उसमें भी जब कुंभ लगता है तो उनकी कुछ तारीख पर्व होते हैं। तो आने वाली फरवरी 10 तारीख को शाही स्नान है, सबसे बड़ा स्नान। 9 तारीख की मेरी टिकट है, जिनको आना है साथ में चलिएगा, हम सब लोग जा सकते हैं। तो ये है कुंभ पर्व। सभी भक्तों को चाहिए कि यदि संभव हो तो कुंभ में स्नान करें, हजारों हजारों ऋषि मुनियों का दर्शन करें, उनके चरणों को प्राप्त करें और उनके आशीर्वाद को लेकर अपने जीवन को अमृत में स्नान करके जीवन को भी अमृतमय बना दे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। शास्त्र में और ग्रंथों में इस कुंभ पर्व के विषय में बहुत कुछ लिखा है। समय की मर्यादा में बंधे हैं, वैसे ही बहुत समय हो चुका है, यहीं पर विराम करते हैं। आप सब भक्तों का धन्यवाद। हम लोग लगभग 2-3 महीने के बाद मिले, फिर भी इतनी संख्या में लोग आए। यह निश्चित ये साबित करता है कि आपका भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति प्रेम है। इस प्रेम को बरकरार रखें, आज नहीं तो कल भगवान इस प्रेम का फल अवश्य हमें प्रदान करेंगे। और इस पर्व में सभी भक्तों से निवेदन है, हो सके तो कुंभ में स्नान कीजिए। और यदि उस कुंभ में स्नान नहीं कर सकते हैं तो ये भक्तों का संघ भी एक कुंभ ही है? तो इस कुंभ में स्नान कीजिए, क्योंकि उस कुंभ में स्नान करने में जो फल मिलता है वह आज जो आप कथा सुने कुंभ प्राकट्य की, ये कथा सुनकर भी वही फल मिल जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम नहीं जाना है यदि जाते हैं तो बहुत लाभ है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।